हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं शालिनी सिंगल, एस न्यूज़ 24/7 से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वक्त पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है जिसका नाम है कोरोना वायरस कोविड-19। तो ये बीमारी इतनी ज़्यादा इस टाइम फैल रखी है कि लोग अब घबरा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, हमें इस बीमारी से घबराना नहीं है, क्योंकि जितना हम घबराएंगे उतना हम डरेंगे। तो हमें इस बीमारी से डरना नहीं है, हमें इस बीमारी से लड़ना है। तो लड़ना कैसे है? देखिए, डॉक्टर्स और साइंटिस्ट सभी अपना काम कर रहे हैं, राइट? बट हमें क्या करना है, हम कैसे इस बीमारी में अपनी भूमिका निभा सकते हैं, अपना सपोर्ट दे सकते हैं गवर्नमेंट को, कि हमें कुछ छोटी सी बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग, हमें लोगों से दूरी बना के रखनी होगी। देखिए, अगर हम जब तक दूरी नहीं बनाएंगे तब तक हम उनके करीब नहीं जा पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी दोबारा उसी तरीके से जी जाए जैसे हम पहले घूमते थे, सबसे मिलते थे, हॉलीडेज़ मनाते थे, वैसे ही तो उनसे कुछ समय के लिए हमें दूरी बनानी पड़ेगी। हमें लोगों से दूरी बनानी पड़ेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। बाहर जाना नहीं है अभी। अगर बहुत ज़रूरी काम से आप जा रहे हैं तो उससे पहले, सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक मेडिकल शॉप पे जाना है, वहाँ आपको एक मास्क ख़रीदना है। मास्क के साथ साथ आपको ग्लव्स ख़रीदने हैं और एक सैनिटाइज़र की बॉटल ख़रीदनी है। अब ये सब देखिए, आपको बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगा आपको मास्क या ग्लव्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज़ ये वायरस की जो साइज़ है, बहुत छोटा साइज़ है, ये किसी भी मास्क से ईज़िली रुक सकता है। आप चाहें तो हैंडमेड मास्क बना सकते हैं अपने घर पे ही कपड़ों के साथ। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपको बस छोटी थोड़ी चीज़ों का ध्यान रखना है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, कहीं भी बाहर जाने से पहले मुंह पे मास्क लगाना है, ग्लव्स पहनने हैं, एक सैनिटाइज़र की छोटी सी बॉटल हमेशा अपनी पॉकेट में रखनी है। कभी भी किसी से आप मिल रहे हैं तो नमस्ते करके मिलिए, हैंडशेक मत कीजिए, बिल्कुल भी हैंडशेक नहीं करना है, और उनसे 6 मीटर की दूरी बनाए रखें। आप बात भी कर रहे हैं तो दूरी बना के बात कीजिए। और जब भी आप घर में लौट कर आएँ, सब्जी फल कुछ भी लेकर आएँ, उन्हें ज़रूर पहले धोइए, उसके बाद इस्तेमाल में लीजिए। घर में आने से पहले आप अच्छे से अपने हाथ धोइए। हमें हर 2 घंटे में अपने हैंड वॉश करने हैं, वो भी 20 सेकंड तक अच्छी तरीके से। और हाथ धोने के बाद हम उनको ज़रूर सैनिटाइज़ करेंगे। जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को लेके अवेयर रहेंगे, उतना हम सब के लिए फ़ायदा है। हमें अपने हाथ सैनिटाइज़ करने हैं। ध्यान रखिएगा, हम अपनी नोज़, आइज़, माउथ को ना टच करें, क्योंकि ये जो वायरस है हवा में नहीं है। जब भी ये वायरस आता है, किसी वस्तु पे या इंसान पे ठहर जाता है आके। तो हम कभी भी कोई भी चीज़ खरीद के ला रहे हैं, किसी से मिल के आ रहे हैं, तो हमें तुरंत अपने हाथ, अपनी आँखों को, नोज़ को, माउथ को नहीं टच करना है। अगर टच करना है तो हम पहले अपने हाथ सैनिटाइज़ करेंगे, उसके बाद हम कुछ टच करेंगे। अगर हमें ज़ुकाम, खांसी, सांस लेने में दिक्कत, कोई भी ऐसी बीमारी है तो प्लीज़ अपने नज़दीकी डॉक्टर्स के पास जाइए, हॉस्पिटल में जाइए, अपना इलाज कराइए। खांसने से पहले मुंह ढकिए, टिश्यू पेपर्स इस्तेमाल कीजिए। टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने के बाद एक बंद डिब्बे वाले डस्टबिन में उसको थ्रो कर दीजिए। अगर आपके घर में कोई भी बीमार है तो प्लीज़ उनसे दूरी बनाए रखें और उनका खास ध्यान रखें। और बच्चे, बूढ़े, उन लोगों का भी खासकर ध्यान रखें, ताकि उनको कोई दिक्कत ना है और ना आए, और आपको भी कोई दिक्कत ना है, ठीक है? और आप कभी भी अगर किसी के पास जा रहे हैं तो सैनिटाइज़र की बॉटल ज़रूर लेना। देखिए, ये सारी चीज़ें ना बहुत आपको मिनिमम कॉस्ट में मिल जाएंगी बाहर मेडिकल स्टोर में, बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में। तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको एक्सपेंस करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ज़्यादा घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। बस बड़े और छोटे बच्चों का थोड़ा खासकर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि उनका थोड़ा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी हमसे कम स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से ये चीज़ों से हम उनको संभाल के रख सकते हैं। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कीजिए। कोशिश करिए आप घर में ही सारा कुछ बनाएं, घर में ही सारी चीज़ों का इस्तेमाल करें। सब्जी, फल, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें ठीक से धोएं, सैनिटाइज़ करें, घर को साफ़ रखें, अपने आप को साफ़ रखें। और प्लीज़, इस बीमारी से डरने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस जो भी ये खबरें आ रही हैं, जो भी है,
घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए, अगर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर ये बीमारी फैल रही है तो सबसे अच्छी बात है कि भारत में इस चीज़ का ये भी है कि कंट्रोल में भी आ रही है। जितने लोगों को ये हो रहा है उससे कई ज़्यादा लोग रिकवर भी हो रहे हैं। तो घबराइए मत, बस थोड़े से प्रिकॉशंस, थोड़ी सी सावधानी और हम सब सिक्योर रहेंगे, हम सब सेफ़ रहेंगे। और जब तक हम प्रिकॉशंस नहीं रखेंगे तब तक देखिए कोई बीमारी भी हमें नहीं छू पाएगी, राइट? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो प्लीज़ आप डरिए मत, घबराइए मत, ज़्यादा बातों में मत आइए लोगों की। अगर आप कुछ भी सुन रहे हैं, बस अपने डॉक्टर्स को, अपनी गवर्नमेंट को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो यही कुछ तरीके हैं जिससे आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहली बार हो रहा है ऐसा कि आप घर बैठे गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हैं, अपने इंडिया को बचा रहे हैं, अपने भारत को बचा रहे हैं। तो बस घर में रहिए, सेफ रहिए, हेल्दी खाइए, एक्सरसाइजेस कीजिए कुछ, और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ ये क्वारंटाइन का टाइम, बिकॉज़ ये जो टाइम है वो शायद दोबारा कभी लाइफ में नहीं आएगा। देखिए, हर छोटी चीज़ में कमियां निकाल तो लेते हैं हम, बट अगर उन्हीं छोटी चीज़ में हम खुशियां निकालना चाहें तो खुशियां भी बहुत हैं। हमें पता है ये कठिन समय चल रहा है, बट आप ये सोचिए ना, इस कठिन समय की वजह से कितनी चीज़ें अच्छी हुई हैं। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज आप अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं। सो अभी बस घर पे रहिए, सेफ रहिए, अच्छा खाइए, अच्छे नो लोग बच्चों के साथ खेलिए, टाइम स्पेंड कीजिए, और अपना सपोर्ट ऐसे ही करते रहिए, बनाए रखिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करते रहिए, एस न्यूज़ 24/7 को। थैंक यू सो मच, और अपना समय देने के लिए। प्लीज़ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।